आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में। जो भी बच्चे जिनका एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर का होने वाला है, चाहे वो रेगुलर से हो चाहे एसयूएल से हो, ठीक है, जिनका ओबी ही होने वाला है थर्ड सेमेस्टर का। मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी थर्ड सेमेस्टर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, तो मेरा भी एग्ज़ाम है आप ही के साथ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, जो आप गलतियाँ करने से बच सकते हैं, तो वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं यहाँ पे गाइड एक बताऊंगा कि डीयू का जो पोर्टल होगा ओबीई का, उसमें क्या क्या हमें चीज़ें यूज़ करनी है और कैसे सब कुछ होने वाला है। तो पहला जो स्टेप है वो होगा वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू डीयू ओबीई पोर्टल। जो डीयू का ओबीई का पोर्टल है ओपन बुक एग्जामिनेशन का, उसमें हमें रजिस्ट्रेशन करनी है। अब ये सब कैसे होगा आइए देखते हैं। तो एज पर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन द एडमिट कार्ड्स शैल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम से पहले आपको अपने पोर्टल पर और अपनी यूनिवर्सिटी जो एक लिंक देगा वहां से आप अपने एडमिट कार्ड्स जो हैं वो निकाल पाएंगे। मैं बता दूं आपको, एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, आपके कॉलेज ग्रुप्स में भी लिंक भेज दिया गया होगा, ठीक है। तो अगर नहीं है लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। आगे लिखा है द कॉलेज शैल सेंड एडमिट कार्ड टू द स्टूडेंट्स ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। मतलब वेडनेसडे तक आपके ईमेल आईडी जो है वहां पर भी आपको जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो कॉलेज के द्वारा भेज दिए जाएंगे। और द स्टूडेंट शैल डाउनलोड और प्रिंट द सेम एंड प्रोड्यूस वेन एवर रिक्वायर्ड बाय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, अगर आपको जरूरत कोई पड़ती है कॉलेज में अगर, तो आप इसको डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। आगे लिखा है द स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस। जो बच्चे एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हर सेल्फ यूजिंग द न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक ऑन द डीयू पोर्टल। ठीक है, आपको नई रजिस्ट्रेशन लिंक के द्वारा आपको खुद को रजिस्टर कर लेना है एक बारी, ठीक है। और ये जो होगा आपका, इस पे वेबसाइट का यहाँ पे लिखा हुआ है HTTP और ये आगे करके OBE, ठीक है। और जैसा कि आप देख, तो इस तरीके से ये आपका जो है ओबी का पूरा पोर्टल जो है ये खुलता है, तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो इसके बाद आगे लिखा है इनिशियली द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द बेसिक डिटेल्स लाइक। अब आगे आपको क्या करना है, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको वहाँ पे अपनी डालनी पड़ेंगी, जैसे नेम एज मेंशन्ड ऑन एडमिट कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड पे नाम लिखा है वो डालना पड़ेगा। एनरोलमेंट नंबर आपको अपना डालना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, क्या प्रोग्राम है आपका वो लिखना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी लिखनी होगी वहाँ पे। एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको लिखना है। रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल आईडी जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने दिया था, तो इस तरीके से डिटेल्स को फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपना। आगे क्या होगा, ऑन सबमिशन ऑफ अबाउट डिटेल्स स्टूडेंट्स विल रिसीव अ पासवर्ड ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल फोन नंबर टू लॉग इन टू द पोर्टल। जब ये सब हो जाएगा इसका सबमिशन, तो आपको आपके ईमेल पे और मोबाइल पे एक पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप अपने पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स हैव टू केयरफुली नोट देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रोल नंबर एंड पासवर्ड। आपको अपना ये सब जो रोल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड है अच्छे से नोट कर लेना, ताकि एग्जाम के दिन दिक्कत ना आए। और स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम विल रिक्वायर टू इंसर्ट पासवर्ड टू लॉगिन पोर्टल। और आपको पहले बार जब आप लॉगिन करोगे तो आपको पासवर्ड चाहिए चाहिए होगा। द स्टूडेंट शेल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द कॉलेज एंड विजिट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज वेबसाइट रेगुलरली। आपको डीयू की वेबसाइट और अपने कॉलेज की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहनी है, ठीक है। और अपने कॉलेज के कॉन्टैक्ट में रहना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। और द कॉलेज विल रेगुलरली शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद स्टूडेंट्स ऑन ऑफिशियल ईमेल, व्हाट्सएप, SMS एक्सेट्रा। तो कॉलेज भी आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी वो आपसे शेयर करता रहेगा। आगे देखते हैं क्या है, जो सेकंड स्टेप है वो है ऑन द डेट ऑफ फाइनल OBE। अब इस पे क्या होगा ये देखते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो BA हो, BCom हो, कोई भी हो, जो रेगुलर जो कॉलेज के हैं, शैल यूज द पोर्टल एज स्पेसिफाइड बिलो फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर्स एंड अपलोडिंग द स्कैंड इमेजेस ऑफ द आंसर शीट। तो आपको वो पोर्टल का जो लिंक है वो इस पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप इसको, ठीक है। आप इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक तो वीडियो में नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता पाऊँ तो आप इसको सीधा सर्च मार लेना, आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब आपका ओपन होगा, यहीं से आपको अपने क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, आप लॉगिन कर लोगे तो आपको यहीं पे अपने आंसर शीट्स को स्कैन करके अपलोड भी करना है। आगे देखते हैं, अगले पेज पे लिखा है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड to log in to the examination portal with their examination roll number and password at least
30 मिनट्स प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ देयर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको लॉगिन कर लेना है पोर्टल पे अपने एग्जाम के शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले। ठीक है, एंड वंस द स्टूडेंट लॉग इन टू द पोर्टल अ क्लॉक ऑन द स्टूडेंट्स स्क्रीन विल डिस्प्ले द टाइम लेफ्ट इन फॉर ओपनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। मतलब जब स्टूडेंट्स लॉगिन कर लेंगे पोर्टल पे तो एक घड़ी जो होगी, एक क्लॉक होगी, वो वहाँ पे स्क्रीन पर दिखेगी जिसमें ये दिखाया जाएगा कि टाइम लेफ्ट इन फॉर ओपनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर को ओपन होने में कितना टाइम बचा है वो दिखाया जाएगा। एंड स्टूडेंट्स शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर फॉर विच दे आर अपीयरिंग। जिस भी पेपर के लिए आप अपीयर हो रहे हो सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से आपको रीड कर लेना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है। एंड द क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन विल बी विजिबल इन द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। जो एग्जाम आपका एग्जामिनेशन है उसके शुरू होने से पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का बटन आपका आ जाएगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी रिलीज्ड ऑन द पोर्टल एट द कमेंसमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर सेशन ऑफ एग्जामिनेशन एज पर द डेट शीट रिलीज बाय डीयू। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो रिलीज कर दिया जाएगा पोर्टल पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेशन ऑफ एग्जामिनेशन जैसा आपके डेट शीट रिलीज किया गया था उसके अंदर बताया गया था। आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर। आपको डाउनलोड करने के लिए आपको बटन जो दिया जाएगा वहां पे डाउनलोड का, वहां से आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे अपने डेस्कटॉप पे चाहे लैपटॉप पे या मोबाइल पे। एंड कैन ऑल्सो टेक अ प्रिंट आउट अगर आपको जरूरत है इसकी। ठीक है, अगर आपको जरूरत है तो आप इसको कर लेना, नहीं जरूरत है तो आप मत करना। इफ इन केस अ स्टूडेंट फेसेस एनी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर, अगर स्टूडेंट को डाउनलोड करने में क्वेश्चन पेपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शी और ही में रिक्वेस्ट हर और हिज कॉलेज, मतलब आपको चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट को आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपके मोबाइल नंबर पे भी जो है वो आ जाएगा। द कॉलेज डिपार्टमेंट शेल सेंड द क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स ईमेल एड्रेस पे भी आपको आ जाएगा, फोन पे भी आ जाएगा, व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस ऑप्शन में बी एक्सरसाइज ओनली इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी। ये तभी होगा जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी और आप अगर नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। एज and when the student downloads the question paper the time left for the end of the examination will be displayed on the student's screen। जब आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर देंगे तो वही क्लॉक में अब क्या दिखेगा, टाइम दिखेगा कि कितना टाइम बचा है एग्जामिनेशन खत्म होने में। आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पे यहाँ पे बताया गया है कि जैसा कि आप देखेंगे स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू, ये पेज हमारा शायद हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 है अब हमारा टाइम ट्रैकिंग। ठीक है, टाइम ट्रैकिंग में ये लिखा हुआ है द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 4 आवर्स। ठीक है, मतलब जो टाइम है आपका पेपर देने का वो 4 घंटे का होगा दिव्यांग बच्चों को छोड़कर। ठीक है, जिसमें आपको 3 घंटे जो है आंसर और क्वेश्चन वगैरह के जो आपके एग्जाम के होते हैं लिखा पढ़ी के वो दिए जाएंगे, और 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है जो कि आपकी आईटी रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, स्कैनिंग करना, डाउनलोड करना क्वेश्चन पेपर्स को, आंसर को अपलोड करना, वो उस 1 घंटे में टोटल कवर किया जाएगा। तो 4 घंटे टोटल होंगे जिसमें 3 घंटे एग्जाम लिखने के और 1 घंटा ये सब एक्टिविटीज करने का। और दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 घंटे का टाइम होगा जिसमें 3 घंटे उनको क्वेश्चन आंसर्स के लिए दिए जाएंगे लिखने के लिए, 1 घंटा उनको डाउनलोड करना, क्वेश्चन पेपर स्कैन करना, अपलोड करना इसके लिए दिया जाएगा, और एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर। ठीक है, ये दिया जाएगा ड्यूरेशन ऑफ द ओबी एंड द फर्दर वन और अबोव ऑल एज ए स्पेशल प्रोविजन। ये इनको स्पेशल प्रोविजन के तहत ये टाइम दिया जाएगा। वंस द क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडेड, अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा एक बारी, द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। निर्धारित समय के अंदर आपको अपने आंसर शीट्स को अपलोड कर देना है अगर आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर दिया है तो। ठीक है, 4 आवर्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, 4 घंटे दिए जाएंगे सभी स्टूडेंट्स को दिव्यांगों को छोड़कर, और 6 घंटे दिए जाएंगे दिव्यांग स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ पुअर इंटरनेट क्वालिटी, आपका नेट स्लो होता है, टेक्निकल कोई ग्लिच आ जाता है, तो स्टूडेंट इज एडवाइज टू सबमिट हिज और हर स्क्रिप्ट बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, आपको आगे लिखा है द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर डिलेड सबमिशन इज 60 मिनट। 60 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा अगर आपके साथ कोई समस्या आ जाती है। ठीक है, 60 मिनट के अंदर आपको वो फिर वो अपना करना पड़ेगा। और however such answer sheets shall be evaluated on the basis of decisions made by university review committee। एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें वो रिव्यू करेगी। जब एक्स्ट्रा अगर 60 मिनट आपको दिया जाएगा तो उसमें ये कमेटी देखेगी कि किसका जो है लेना है,
किसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और किसने ये सिर्फ झूठ बोला है। आगे बढ़ते हैं। द टाइम ऑफ द सबमिशन विल बी रिकॉर्डेड बाय द पोर्टल। आप जब भी सबमिट करेंगे अपनी आंसर शीट्स को तो वो पोर्टल पे रिकॉर्ड किया जाएगा सब कुछ। एंड सेम शैल बी सेंट टू रिव्यू कमेटी। तो वो सब जो है सारा टाइम वगैरह सब रिव्यू कमेटी के पास भी पहुंचेगा। स्टूडेंट शैल अपीयर इन एग्जामिनेशन एज पर चॉइस फील्ड इन एग्जामिनेशन। चाहे आप फिजिकली आप अपीयर हो रहे हो, चाहे आप रिमोट मोड से हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपीयर होना पड़ेगा। आप अगर कॉलेज में पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कॉलेज में आपको मिल जाएगा सब कुछ स्कैन करने के लिए और कंप्यूटर वगैरह से क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। घर से कर रहे हो तो आपको सब कुछ को डाउनलोड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर फिजिकल मोड एंड गिव एग्जाम इन रिमोट मोड बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स ओप्टिंग द रिमोट मोड। जो बच्चे घर से ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं बता देता हूं। द स्टूडेंट्स में राइट द एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के किसी भी कोने से बच्चे अपना आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट शैल रिक्वायर, क्या क्या जरूरत होगा इसके लिए, आपको लैपटॉप की जरूरत होगी, डेस्कटॉप की जरूरत होगी, मोबाइल फोन की, ठीक है, और जितने भी डिवाइस आपको चाहिए, और एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए ताकि आप एक्सेस अच्छे से कर पाए पोर्टल को और अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डाउनलोड कर पाए और अपने आंसर्स को अपलोड कर पाए। आगे लिखा है स्टूडेंट शुड स्कैन द आंसर शीट क्वेश्चन वाइज एंड अपलोड द रिस्पेक्टिव पीडीएफ फाइल ऑन द ओबीई। अच्छे से इसको स्कैन कर लेना है, आंसर्स को अपनी पीडीएफ बना लेनी है, उसको अपलोड करना है। द फाइल साइज ऑफ ईच आंसर शीट शुड बी विद इन द 7 MB लिमिट। 7 MB की जो लिमिट होती है उसके अंदर में आपको ये कर देना है अपनी जो ये फाइल को अपलोड। ओनली पीडीएफ फॉर्मेट विदाउट एनी पासवर्ड विल बी एक्सेप्टेड। आपकी पीडीएफ पे पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अ सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट, आपको एक्नॉलेजमेंट भी आपको भेज दी जाएगी आपके ईमेल आईडी पे। जब आप अपनी आंसर शीट्स को अपलोड कर देंगे तो कॉलेज की तरफ से या डीयू की तरफ से आपको एक मैसेज आ जाएगा ईमेल पे कि हाँ आपकी जो आंसर शीट्स है वो आ चुकी हैं हमारे पास। द स्टूडेंट्स हु हैड ऑप्टेड फॉर रिमोट मोड, जिसने ऑनलाइन मोड को अगर ऑप्ट किया है, शैल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर थ्रू फिजिकल मोड। ऑनलाइन पे कर दिया है अगर आपने अगर अपना ऑप्ट, तो आप अब फिजिकल मोड से एग्जाम नहीं दे सकते कॉलेज जाके, आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देना है। अब जो बच्चे कॉलेज में जाके एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बता देता हूं। द स्टूडेंट शैल रिक्वायर राइटिंग द एग्जामिनेशन एट द रेस्पेक्टिव कॉलेज अकॉर्डिंग टू द सिटिंग प्लान प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉलेज। जो भी सिटिंग प्लान जैसा भी बैठने का सब कुछ होगा कॉलेज आपको बता देगा। और द स्टूडेंट शैल बी प्रोवाइडेड ऑल द आईसीटी फैसिलिटीज। जो बच्चे होंगे उनको आईसीटी की जितनी भी फैसिलिटी होती है, मतलब इंफॉर्मेशन और ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, स्कैनिंग के लिए सब कुछ आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, डाउनलोड क्वेश्चन पेपर वगैरह सब हो जाएगा, आपका स्कैन वगैरह वहीं पे। आपको क्या करना है, शीट्स कॉलेज से नहीं मिलेंगी, आपको अपने घर से एक A4 साइज का पेपर, आपको जितने भी आप पेपर जितने भी पेजेस में आप अपना आंसर लिखने वाले हैं आप अपने हिसाब से ले जाना है। A4 साइज के जितने भी पेपर आपको चाहिए अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। और जितना भी आपको स्टडी मटेरियल वगैरह जो एक एग्जाम देने के लिए चाहिए होता है वो अपने साथ ले जाना। और द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फिजिकल मोड में अपीयर इन रिमोट मोड इफ शी डिजायर्स। अगर आप चाहते हैं, अगर जो बच्चा फिजिकल मोड से देने वाला था और वो ऑनलाइन देना चाहता है तो वो दे सकता है। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, वो ये है कि आफ्टर स्कैनिंग द आंसर शीट द स्टूडेंट शैल अपलोड द शीट एट द ओबीई पोर्टल ओनली। आपको अपनी आंसर शीट स्कैन करने के बाद में ये सिर्फ ओबीई पोर्टल पर ही अपलोड करनी है। आंसर शीट सबमिटेड अदर देन ओबीई पोर्टल शैल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी परिस्थिति में अगर आप कहीं और इसको अपलोड कर देंगे या कुछ और कहीं और दे देंगे तो ये बिल्कुल भी जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो समझ में आ गया। अब स्टेप 4 क्या है, आइए देखते हैं। आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स विल राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन A4 साइज व्हाइट पेपर्स। आपको व्हाइट पेपर पर लिखना है A4 साइज के, चाहे वो लाइन वाले हो चाहे वो प्लेन हो, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं अपनी अच्छी राइटिंग में। और पेज नंबर लिखना है आपको हर पेज के ऊपर, ताकि जो चेक करने वाला है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और द आंसर्स आर टू बी रिटन यूजिंग ब्लैक और ब्लू पेन ओनली, ठीक है, ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई तीसरा पेन यूज मत करना। और जो आपका फर्स्ट पेज होगा इस पे आपको क्या लिखना है, डेट, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन रोल नंबर, आपका प्रोग्राम, अगर आप बीए प्रोग्राम से हैं तो वो लिख देना, ऑनर्स से हैं तो अपना डिपार्टमेंट का नाम लिख देना, सेमेस्टर अब फिर आप अपना लिखोगे, यूनिक पेपर कोड लिखोगे जो आपको मिल जाएगा, टाइटल ऑफ द पेपर आपको मिल जाएगा, नेम ऑफ द कॉलेज आपको लिखना है, ईमेल आईडी ऑफ स्टूडेंट्स, मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पहली शीट पर अपने लिख के रख लेनी है, आप अभी से लिख के रख देना ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और स्टूडेंट्स शुड यूज सेपरेट शीट्स टू आंसर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के
लिए एक सेपरेट शीट का इस्तेमाल करना, कंजूसी मत करना। और आंसर शीट्स आर टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल क्वेश्चन वाइज, ठीक है, क्वेश्चन वाइज आपको अलग अलग पीडीएफ बनानी है, एक ही पीडीएफ में सारे आंसर नहीं लिखने आपको, हर क्वेश्चन के लिए अलग पीडीएफ बनेगी, जिससे जो है चेकिंग अच्छे से और स्मूथली हो पाए। आगे देखते हैं अब अपलोडिंग के बारे में क्या बताता है डीयू, यहाँ पे आइए देखते हैं। द स्टूडेंट्स विल स्कैन द रिटन पेजेस ऑफ द आंसर्स, ठीक है, क्वेश्चन वाइज आपको स्कैन करके डालना है, एंड अपलोड द सेम क्वेश्चन वाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, कंप्लीट होने के बाद आपको अपना सब कुछ ये क्वेश्चन वाइज अपने आंसर्स अपलोड कर देने हैं। फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट कैन अपलोड सिंगल फाइल, हर क्वेश्चन के लिए आपको अपनी सिंगल फाइल अपलोड करनी है। स्कैन ऑल शीट्स टुगेदर फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है, और मल्टीपल फाइल्स स्कैन इंडिविजुअल शीट्स फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। फॉर दिस स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद एन अपलोड फीचर, मल्टीपल अपलोड्स अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए आपको एक फीचर प्रोवाइड कर दिया जाएगा अपलोड करने के लिए। टू अपलोड द आंसर शीट, आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, लॉग इन करना है आपको अपने पोर्टल पर, ओबीई वाले पर, फिर आपको वहां पर एक टैब दिखेगा अपलोड आंसर्स का, वहां पे जाके आप अपने आंसर्स को फिर अपलोड कर सकते हैं। और आफ्टर अपलोडिंग ईच आंसर चेक योर सबमिशन केयरफुली, अपलोड करने के बाद अच्छे से अपने आंसर्स को चेक कर लेना कि सही से अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इन केस इफ बाय मिस्टेक कोई अगर गलती हो जाती है स्टूडेंट से, वो गलत आंसर अगर किसी और क्वेश्चन पर डाल देता है, तो आपको करेक्शन करने का एक टाइम दिया जाएगा ओबीई पर, ठीक है। और ये टाइम आपका इसी के अंदर ही होगा, 4 घंटे के अंदर जो आपका एग्जाम है, और दिव्यांगों के लिए 6 घंटे का। और हाउएवर वंस द आंसर शीट्स आर सबमिटेड एंड द स्टूडेंट्स लॉग्स आउट, अगर आप एक बार आंसर शीट सबमिट कर देंगे और अपने पोर्टल से लॉग आउट हो जाएंगे, तो आप फिर कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव अपनी आंसर शीट में नहीं कर सकते। द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग यूएफएम through the button provided on the portal before uploading of the scanned images of answer sheet, ठीक है। तो स्टूडेंट जो होगा, जो स्टूडेंट है जो भी, उसको क्या करना होगा, एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी होगी यूएफएम से जुड़ी हुई, आपको एक बटन दे दिया जाएगा पोर्टल पर आपके अपलोडिंग करने से पहले, ठीक है, आंसर शीट्स के। और वंस द स्टूडेंट्स अपलोड ऑल द स्कैन आंसर, अगर आप एक बार अपने सारे आंसर अपलोड कर देंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, दे शुड क्लिक द बटन फॉर द यूएफएम डिक्लेरेशन, ठीक है, फिर आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है यूएफएम डिक्लेरेशन पर, एंड अ कंफर्मेशन फॉर सबमिशन एंड लॉग आउट फ्रॉम द पोर्टल, ये करके आप कंफर्मेशन करके फिर आपको लॉग आउट कर देना है, यूएफएम वाला काम जरूर करना। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन, जब आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, आपकी आंसर शीट सबमिट हो जाएंगी, तो स्टूडेंट्स आपको ईमेल पे या एसएमएस पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता देता हूं क्या हो सकती है आपके लिए। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम मेलिंग और अपलोडिंग एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल जब पेपर खत्म होने वाला हो, तो आप बिल्कुल इस चीज को करने से बचें। आप अपने टाइम पीरियड्स में अच्छे से सारा कुछ मैनेज करके अपलोड करें, हो सकता है, क्योंकि अगर इफ यू आर अनेबल टू अपलोड इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, अगर निर्धारित टाइम पीरियड के अंदर आप अपलोड नहीं कर पाते, सो यू हैव टू गो थ्रू मैनी फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी चीजें फिर आपको करनी पड़ जाएंगी। यू मे बी मार्क्ड अब्सेंट, आपको अब्सेंट भी आपकी लगाई जा सकती है, तो बहुत ज्यादा कठिनाई आ जाएंगी टाइम से अपलोड कर देना। एंड राइट द रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, केयरफुली और करेक्टली लिखनी है, जैसे कि डेट, टाइम, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन रोल नंबर, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, यूनिक पेपर कोड, टाइटल ऑफ द पेपर, और नेम ऑफ कॉलेज, ईमेल आईडी ऑफ स्टूडेंट्स, और मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये बहुत अच्छे से आप अभी लिख के रख दो, एक दिन पहले लिख के रख देना, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। मोर ओवर अटेम्प्ट योर पेपर जस्ट लाइक यू यूज टू इन कॉलेज ओनली, जैसा आप कॉलेज में देते थे वैसा ही आपको अटेम्प्ट करना है। इट इज एज सेम एज अटेम्प्टिंग ऑफलाइन ओनली, ठीक है, तो उसी की तरह है जैसे आप ऑफलाइन देते थे, तो एग्जाम आपका एग्जाम ही है ये। और एक चीज आपको बता दूं, ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं इस सेमेस्टर में, और आप भी अगर उनमें से एक हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप जो है अभी, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, वहां से आप अपने आंसर ढूंढ सकते हैं, कोई सैंपल पेपर वगैरह भी आप ले सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कि हम कुछ कर दें, ठीक है। आगे देखते हैं। बी वेरी क्लियर विद योर हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग आपकी साफ होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत अच्छे से हर एक लेटर जो है आपका पीडीएफ में सही से दिखना चाहिए, तो आपको इसलिए अपना डार्क पेन अच्छे से यूज करना है, ठीक है। और एक अच्छे स्पेस का आपको मतलब मेंटेन करते हुए खुली खुला, मतलब आपको खुला खुला थोड़ा लिखना है, क्लियर लिखना है।
यू शुड यूज अ गुड स्कैनर ऐप, एक अच्छा मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना स्कैन करने के लिए, ठीक है। और उसके फंक्शंस जितने भी हैं आप एक बार चेक करके देख लेना, ऐसा ना हो आप पेपर के दिन वो पहली बार उस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और वो आपसे चले ही ना। मैनेज योर टाइम वाइजली, अच्छे से आप अपना टाइम को मैनेज करना। डिस्ट्रीब्यूट योर अलॉटेड टाइम इनटू रीडिंग, राइटिंग, स्कैनिंग एंड अपलोडिंग, सारा आपका जितना भी टाइम होगा अच्छे से आप उसको देख लेना। मेक श्योर यू हैव अ गुड इंटरनेट स्पीड, अच्छी स्पीड होनी चाहिए नेट की, ताकि आप अपलोड करोगे और डाउनलोड करोगे चीजों को तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि वेबसाइट पर बहुत लोड होने वाला है। मेक श्योर यू हैव अ साइलेंट एनवायरनमेंट, आपके चारों तरफ शांति होनी चाहिए, नेचर और आपका नेचर आसपास का थोड़ा शांत होना चाहिए ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो और आप अच्छे से लिख पाए। मॉक टेस्ट के बारे में अगर कोई पूछ रहा था तो आपको बता दूं, मॉक टेस्ट जो है कहा ऐसा गया था कि एक हफ्ते पहले यहाँ पे आ जाएंगे, ताकि आप हेल्प हो जाएगी आपको कि आपको पता चल जाएगा कैसे अपलोड होता है, कैसे डाउनलोड होता है। तो ये सब कैसे होगा, स्टूडेंट्स को लॉग इन करना होगा अपने एग्जामिनेशन रोल नंबर और पासवर्ड के साथ अपने मॉक टेस्ट लेने के लिए। अभी ऐसी कोई लिंक आई नहीं है हमारे ग्रुप में भी। और यहाँ पे ये दिया गया है, द मॉक टेस्ट इज नॉट एग्जैक्टली एन ओबी एग्जामिनेशन बट ओनली टाइप ऑफ टेस्ट, ये सिर्फ आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद लिखा है दिस मॉक टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रोसीजरल स्टेप्स रिलेटेड विद ओबीई मोड ऑफ एग्जामिनेशन एज टू बी कंडक्टेड रिमोटली। द क्वेश्चंस पेपर्स गिवन फॉर मॉक टेस्ट आर ओनली इंडिकेटिव एंड मे नॉट बी टेकन अ वर्जन बेस्ड ऑन रियल ओबी एग्जामिनेशन, ठीक है। आपके ओबी रियल जैसे नहीं होंगे ये। ऑल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो द प्रोसीजर एंड विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर एनी अपडेट रिलेटेड टू द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए आपको जानना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप विजिट करते रहना। मॉक टेस्ट लिंक में भी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। कुछ दिन पहले एग्जाम शुरू होने से आपको मॉक टेस्ट की लिंक मिल जाएगी, शेड्यूल वगैरह सब कुछ उसका आपको मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट ड्यूरिंग एनी सेशन एज पर, जब भी आप उसको चाहे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बताना था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपने वीडियो को देखा और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह और उसके आंसर देख सकते हैं, कहीं सैंपल पेपर वगैरह का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सेमेस्टर मुश्किलों में गया है सभी का। तो इस वीडियो में इतना ही था, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी मैंने बता दी हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।